स्वागत है आप सभी का एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जनजाति और किसान आंदोलन। इस वीडियो में हम जनजातीय आंदोलन तथा साथ ही किसान आंदोलन से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही हम इससे संबंधित तथ्यों को भी हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमने इससे पहले राजस्थान जीके से और पशु परिचय के संपूर्ण वीडियो का समावेश भी कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है 1913 में। मतलब कि भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार 17 नवंबर 1913 को हुआ। अंबादरा गांव की मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था, जिस पर ब्रिटिश सेना द्वारा फायरिंग कर दी गई। इसमें 1500 से अधिक भील मारे गए। मानगढ़ नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है और इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मानपत्र का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाता है मोतीलाल तेजावत से। अगला क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंध रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन। यानी कि बेगू किसान आंदोलन 1921 में मैनाल नामक स्थान से शुरू हुआ। बेगू किसान आंदोलन के नेता राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी थे। 1923 को गोविंदपुरा गांव में राजकीय सेना ने किसानों को घेर लिया और लाठी प्रहार किया, साथ ही गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 किसान रूपजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने भीलों एवं गरासियों को किस के माध्यम से संगठित किया था? आपका सही आंसर हो जाता है संप सभा के माध्यम से संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है, 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाता है पेड़सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल कर आता है विजय सिंह पथिक। यानी कि 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना करने वाले विजय सिंह पथिक हैं, जबकि 1910 में ही वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले केसरी सिंह भारत है। देखिए यहाँ पर वीर भारत सेम है, लेकिन एक 1910 में विजय सिंह पथिक द्वारा वीर भारत समाज की स्थापना की जाती है और 1910 में ही वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और उसे समझने के बाद ही आंसर करें। अगला क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने की। यानी कि गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बसिया गांव में बंजारा परिवार में हुआ था। इन्हें भीलों में जागृति का जनक माना जाता है। भीलों में जागृति के लिए गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन प्रारंभ किया था। भीलों में जागृति एवं एकता के लिए गोविंद गुरु ने सिरोही में 1883 में संप सभा की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिड़ा कांड 1922 के पश्चात भीलों ने कौन सा नारा दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर हकीम और हुक्म नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर झाड़ोल। यानी कि एक ही आंदोलन को भोमाट भील आंदोलन भी कहते हैं और साथ ही इसे मात्र कुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। यानी कि इसी के 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं। पहला भील आंदोलन, दूसरा भोमाट भील आंदोलन, तीसरा मातृकुंडिया आंदोलन। इसके प्रमुख नेता मोतीलाल तेजावत थे, यानी कि इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थी, जिन्हें मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत मेवाड़ रियासत के झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे। 1922 का निमाड़ा कांड एक ही आंदोलन से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर स्वामी गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? तो आपका सही आंसर होना चाहिए मातरकुंडिया से। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत रहे थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है मोतीलाल तेजावत।
यानी कि मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में मेवाड़ के कोलियारी गांव में हुआ। ये आदिवासियों के मसीहा कहलाए तथा आदिवासी इनको बाऊजी कहते थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील में मातृकुंडिया मेले में किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है मानगढ़ हत्याकांड से। यानी कि मोतीलाल तेजावत का संबंध एक ही आंदोलन से है, भूमट आंदोलन से है और मातृकुंडिया आंदोलन से है। मैं आपको फिर बता दूं, इन तीनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से शुरू किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर उदयपुर से। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। यानी कि अत्यधिक लगान, जागीरदारों और कर्मचारियों की ज्यादतियों व बेगार के विरुद्ध राजस्थान में अनेक स्थानों पर किसान एकजुट हुए और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की, जिसकी परिणति किसान आंदोलन के रूप में देखने को मिली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है खेरवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई? तो आपका सही आंसर हो जाता है भोगीलाल पांड्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, मेवाड़ भील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई? तो आपका सही आंसर हो जाता है 1837 में। अगला क्वेश्चन है, सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर भील। यानी कि मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़े की भील जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया। गोविंद गुरुजी ने सूरजी भगत के साथ भगत पंथ की भी स्थापना की थी। यह तथ्य भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। ये कथन सरासर गलत है। यानी कि गोविंद गुरु बंजारा जाति के से संबंध रखते हैं। गोविंद गुरु ने बसिया ग्राम में धूनी एवं निशान की स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। यह कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर भोगीलाल पांड्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है डूंगरपुर के। यानी कि वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात भोगीलाल पांड्या का संबंध डूंगरपुर जिले से है। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर सेवा संघ का गठन किया था। वागड़ के गांधी के रूप में भोगीलाल पांड्या को अपन जानते हैं। राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जानते हैं। मारवाड़ के गांधी के रूप में जय नारायण व्यास को जानते हैं। चिवाड़ा के गांधी के रूप में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सही आंसर हो जाता है गुरु गोविंद गिरी। यानी कि भगत आंदोलन के प्रवर्तक गुरु गोविंद गिरी थे। इनका जन्म 1858 में डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में हुआ था। इन्होंने दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर भगत आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर गोविंद गिरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है भील आंदोलन का नेता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो सही आंसर हो जाता है मोतीलाल तेजावत ने। अगला क्वेश्चन है, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो सही आंसर निकल कर आता है यासीन खां। ध्यान रखना, मेव कृषक आंदोलन का संबंध या मुख्य नेता का संबंध इससे यासीन खां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर निकल कर आता है राम नारायण चौधरी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो सही आंसर निकल कर आता है नैनूराम शर्मा। यानी कि अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनू राम के हाथों था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई।
और सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर शहीद हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र जो बेड़सा गांव है वो डूंगरपुर राज्य में स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर के किस शासन के समय नीमू चढ़ा कांड हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है महाराजा फतेह सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से ज्यादा अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर किशोरी देवी। यानी कि सीकर किसान आंदोलन के सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटरायल यानी कि सीकर में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया? आपका सही आंसर हो जाता है प्रताप। यानी कि भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया क्षेत्र को जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था जो लगातार 44 वर्षों तक चला। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक यानी कि भूप सिंह ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया? आपका सही आंसर निकल कर आता है बिजोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर भूप सिंह गुर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो आपका सही आंसर हो जाता है बेगू किसान आंदोलन 1921 से संबंधित है, बाकी के असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान सत्याग्रह से संबंध रखता है? आपका सही आंसर हो जाता है साधु सीताराम दास। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो सही आंसर निकल कर आता है जय नारायण व्यास। यानी कि मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता जय नारायण व्यास था। इन्होंने तरुण राजस्थान के माध्यम से किसानों की दशा चरित्र चित्रण किया। 16 मई 1938 ईस्वी को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई और इन्हें मारवाड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है 1938 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए नींबू चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है किशोरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर हो जाता है नैनू राम शर्मा द्वारा। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो सही आंसर होना चाहिए बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक भारत वर्ष का प्रथम व्यापक व संगठित किसान आंदोलन था। बिजोलिया को रियासती काल में ऊपर माल भी कहते थे। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे और साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर नीमू चढ़ा, जिसे जलियांवाला बाग की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था यानी कि किसने किया था? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंध रखता है? तो सही आंसर हो जाता है बूंदी रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो सही आंसर हो जाता है अलवर रियासत। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड अलवर रियासत के नीमू चढ़ा गांव यानी कि बानसूर तहसील में हुआ था। 14 मई 1925 ईस्वी को प्रातःकाल कमांडर छांजू सिंह ने किसान सभा पर गोली चलाने एवं गांव को जलाने का आदेश दे दिया। फलस्वरूप 144 घर जला दिए गए, 156 व्यक्ति व 160 पशु मारे गए और 600 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। नीमू चढ़ा वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन पहली बार कहां से प्रारंभ किया? तो सही आंसर होना चाहिए आपका वर्धा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि कृषक आंदोलन दिए गए हैं और नेता दिए गए हैं सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर बेगू का संबंध मधाराम बेदई से नहीं है, यानी कि बूंदी का संबंध नयनू राम शर्मा से है, बिजोलिया का संबंध विजय सिंह पथिक से है और मैव कृषक आंदोलन का संबंध यासीन खान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम सिंह व ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर तसीमों से, यानी कि तसीमों कांड की घटना धौलपुर में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? तो आपका सही आंसर हो जाता है किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नयनू राम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सीकर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में राजस्थान का मैव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद हादी। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि यहाँ पर आपको गलत का चुनाव करना है। यहाँ पर नेता दिए गए हैं और साथ ही कृषक आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि बीकानेर कृषक आंदोलन का संबंध नरोत्तम लाल जोशी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपका सही आंसर हो जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा का नेतृत्व किया। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने सन 1916 में प्रवेश किया था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया? आपका सही आंसर हो जाता है नीमू चढ़ा घटना मई 1925। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो आपका सही आंसर होना चाहिए लागू करने को मना कर दिया था, यानी कि राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। बिजोलिया में मुख्यतः धाकड़ जाति के किसान थे। बिजोलिया का किसान आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो आपका सही आंसर हो जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन प्रचार व प्रसार किया? सही आंसर हो जाता है नवीन राजस्थान, यानी कि बूंदी किसान आंदोलन 1921-22 से 1943 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व नयनू राम शर्मा, हरिभाई कीकर, रामनारायण चौधरी ने किया। इस आंदोलन में नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर नामक किसान शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंध रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है बीकानेर से। दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित था। वर्तमान में दूध व खारा क्षेत्र चूरू जिले में पड़ता है। पंडित मघाराम वेद और चौधरी हनुमान सिंह ने दूध व खारा के किसानों की समस्या जागीरदार के अत्याचारों को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है नवीन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाता है हनुमान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको इधर किसान आंदोलन दिए गए हैं और साथ ही देसी रियासतें दी गई हैं। इनमें से आपको असुमेलित का चुनाव करना है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर वरण उदयपुर से संबंध नहीं रखता, जबकि नीमूचड़ा अलवर से संबंध रखता है। डाबरा जोधपुर से, दूधवा खारा बीकानेर से संबंध रखता है, यानी कि बरड़ किसान आंदोलन 1922 से 25 को बूंदी रियासत से संबंधित है, जबकि डाबरा किसान आंदोलन जोधपुर रियासत के डीडवाना में 13 मार्च 1947 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने
प्रेरित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है देश राज द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है बीकानेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो आपका सही आंसर हो जाता है छगन लाल चौपासनी वाला। यानी कि विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्य लाल वर्मा का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम और सर्वाधिक लंबे समय तक यानी कि 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता साधु दास, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन है, न्याय भूमि के संपादक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है हरिभाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन आरंभ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है बिजोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 1921 में। अगला क्वेश्चन है, श्री गोविंद गिरी द्वारा 1921 में भगत आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो आप तो सही आंसर हो जाता है बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो सही आंसर हो जाता है बूंदी किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? तो आपका सही आंसर हो जाता है अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर नानक भील। यानी कि नानक भील गुरु गोविंद और मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से काफी ज्यादा प्रभावित है। नानक भील ने अपने क्षेत्र में झंडा गीत के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया। 13 जून 1922 में डाबी के किसानों की सभा पर इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी, जिसमें नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। तो आज हमने मुख्य रूप से जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बनाए और कंप्लीट किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।